यार एनिश के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि माय गॉड, इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी और नॉट? एक लालची बाप, जहेज, सब कुछ और ऐड होता जा रहा है उसमें। एक जेलस बीवी और एक मैंने कहा यार अब्दुल्ला अंकल, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था उस दिन आपको आपने किया मजाक था। में। मैं तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मुझे ये लगा आपने शक किया ना, आपने मरियम खातून की वाली बात की जबकि ऐसी बात नहीं थी। खुश थे वैसे वो लंच पे, क्या ख्याल है? आप मर्दों की जात को समझते हैं? 100% ऐसी बात है। आपका मतलब है वो जो उन्होंने थाई हाई बूट्स पहने हुए थे 100%। एलिफ ने, वो खुश हो रहे थे? आप ये देखें द मोमेंट के उनको ये खबर मिली अब्दुल्ला अंकल को कि एलिफ एल्फ एलिफ एलिफ आई हैं, नॉट एल्फ, एलिफ एल्फ एलिफ आई हैं, वो जिस तरह से वो खड़े हुए हैं बर्ग हाँ रफ्तारी के साथ, मुझे लगा शायद वो अनॉयंस का इजहार करेंगे कि यार ये कहाँ से आ गई। हाँ नहीं बर्ग रफ्तारी से खड़े हुए, उन्होंने शर्ट शूट चाहिए, उन्होंने कहा फटाफट लेके आओ। वो फटाफट आई, लेके आओ, हाँ पेश करो फटाफट। उसके बाद उन्होंने कहा कि और उनके लिबास को देख के उनकी कोई आपको लगा कैसे? नहीं यार, देखिए हुस्न-परस्त लोग जो होते हैं, हाँ। मुझे नहीं पता, आप नहीं हैं क्योंकि इसलिए आपको नहीं पता। नहीं मैं हूँ हुस्न-परस्त हाँ। भाई, मैं एडमिट करता हूँ। हुस्न-परस्त लोग होते हैं वो इतना डीप नहीं सोचते, उनको पसंद आ गया। पहली नजर होती है आमना। हाँ। If somebody makes an impression, they make an Make an impression. impression. Elif does make an impression. Elif does make an Elif does impression. make an impression. अब्दुल्ला अंकल was like आन दो, आन दो, लंच पे चलते हैं। चले गए लंच पे। हाँ। और फिर उधर भी एलिफ ने भी बड़ा एंजॉय किया, अब्दुल्ला अंकल ने भी एंजॉय एलिफ ने किया। तो मुंह से कहा कि मेरा ख्याल था आप बोरिंग से अंकल होंगे, लेकिन आप तो बड़े फन थे, मुझे मजा आया। आप बहुत मज़ाहिया है और मिज़ा का सही शऊर तेज जहानत का तकाजा करता है और मुझे बहुत मजा आया। और फिर अब्बू भी कहना शुरू कर दिया उसने। अब्बू ने भी कहा? बाद में बोल दी ना अपनी माँ और बहन को कि मैं अब्बू के साथ डिनर पे गई थी, लंच पे गई थी। अब्बू के साथ खाना खाया। यही मैं मिस कर दिया। लेकिन ये कि अब्दुल्ला अंकल ने अच्छी हरकत की कि हिडन लेटर पे, वो तो खैर जायज था बिल्कुल, छोटी बात है। जो हुस्न पसंद होते हैं फिर उनको खवातीन का ख्याल करना भी आता है उनका, ये अच्छी बात थी। लेकिन इत्तेफाक से जर्मनी में उसी दिन आग लगी जिस दिन एलिफ जा रही थी, तो मरियम खातून का आपको क्या लगा कि जायज था उनका ये शक करना कि नाजायज था? जर्मनी में आग लगी? हाँ, उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है होटल में, तो वो जा रहे होते हैं तो उसी पे तो शक होता है मरियम खातून को। यार आपने कौन सी किस्त देखी है? मैंने 2 किस्तें देखी हैं। कौन सी? यही 2 जो आपने देखी हैं, 8 और 9। 7 और 8 देखनी थी। 7 तो हमने लास्ट वीक देखी थी। 7 क्यों देखी थी? हम 2 किस्तें कर रहे हैं तो ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। रियली मैंने एक और किस्त देख ली है। ऑड नंबर क्यों होगा? हम इवन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओ मैं तो फिर एक केस आगे चली गई हूँ आपसे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहा मुझे लगा कि मैंने 8 और 9 देखनी है। I didn't miss much though. 8 और 9 That's why I'm thinking I didn't see the scene when Elif comes in and he corrects his shirt and all that. I missed episode 7 then. You missed 7. Oh. So आपने 8 और 9 देखी तो आपने सोचा नहीं कि डिनर कैसे हो रहा है, शादी हुई, शादी पे जो वो डांस हुआ वो सब मिस कर दिया आपने? मुझे लगा वो बैचलर पार्टी की बात हो रही है, शादी की। आपने शादी नहीं देखी? और मैंने शादी मिस करी है। आपने शादी मिस कर दी? I have to go back and watch it now. How could you miss the शादी? सारा ड्रामा तो शादी पे हुआ है। और शादी पे ज़ैनब कुछ लग रही थी, हसीना जमील लग रही थी। क्या? How could you miss the शादी यार? आपने क्या तू देख लो जल्दी से यार, फिर हम नहीं एनिश का रिव्यू कर सकते। क्यों? मैंने तो 9 भी देख ली है। शादी नहीं देखी ना। लेकिन आपको वो नहीं पता जो मैंने देखा है, तो वो फिर भी नहीं बात कर सकते। आपको नहीं पता जो मैंने देखा है। हमने देखा है। अच्छा, ज़ैनब बहुत हॉट। मुझे लगा कि वो जो पिक्चर्स थी वो सारी बैचलर पार्टी की चल रही थी। शादी हुई है अजलान और दुआ की। हाँ। वहां पे एलिफ जो है वो डांसर्स को बुला लेती है। ओके। नंगा नाच होना जब शुरू होता है, नाच होना शुरू होता है, तो इन लोगों के जो गेस्ट हैं अब्दुल्ला साहब के, वो सब उठ के चले जाते हैं ज्यादातर। राइट। उन्होंने तो पर्दे लगवाए होते हैं। पर्दे नहीं थे, लेकिन वो उठ के चले जाते हैं। तो जब उठ के चले जाते हैं तो जाहिर है ये लोग थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तो ज़ैनब जो है वो बहुत एम्बैरस फील करती है कि यार एलिफ ने ये सब कुछ किया है। तो फिर इसलिए एलिफ जाती है अपोलोजाइज करने उनसे, और वहाँ पे शोर वोर हो रहा था, अपोलोजाइज करती है। तो अब्दुल्ला साहब से कहती है मैं कल आपके ऑफिस आके भी आपसे मिलूंगी। राइट। अलग करके अब्दुल्ला साहब। कुछ मैंने मिस नहीं किया। तो अब्दुल्ला साहब कहते हैं ठीक है आप आ जाइएगा ऑफिस, घर नहीं आइएगा, ऑफिस आइएगा, क्योंकि वो खुद कहती है मैं आपके ऑफिस आऊंगी। ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे अब्दुल्ला साहब को ये मायूब बात नहीं लगी कि वो ऑफिस आना चाहे, अकेले मिलना चाह रही है? नहीं, व्हाई वुड शी मीट अब्दुल्ला साहब एंड नॉट मरियम खातून?
यार कुछ खवातीन की नेचुरल बॉन्डिंग मर्दों के साथ ज्यादा अच्छी होती है। गलत है ना? क्यों गलत है? गलत है, दोनों से करे, मैं ये She नहीं कह feels रही comfortable talking to Abdullah साहब। why? I don't know man, what do you mean? I'll tell you why. ट्रैक निकलना है ये दोनों का। No, नहीं ट्रैक नहीं निकलेगा इनका। क्यों नहीं निकलेगा? वो तो उसने कह भी दिया है, किसने? मुझे मौका भी मिलता तो मैं ना उनकी तरफ आंख उठा के, अच्छा निकलेगा? नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। क्या बात आपने बुला दी यार, आपने ऐसी बात की। मैं क्या कह रही थी कि क्यों उसने अब्दुल्ला साहब से बात की और ज़ैनब से बात की? हाँ, बिकॉज अब्दुल्ला साहब जो हैं उसके अटायर पे उसको जज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी एडमायर कर रहे हैं एक्चुअली, एंड शी नोज दैट। नहीं एडमायर तो नहीं किया उन्होंने, नजरों से तो किया ना, जज तो भी नहीं किया ना। आपने तो देखा ही नहीं उसने क्या पहना पहले था। तो देख चुकी हूँ ना मैं उनको, अभी तो खाने पे तो देखती हूँ ना, लंच पूरा उन्होंने देखा है, मैंने देखा है उनको इकट्ठे लंच करते हुए, वो देखा है अच्छा। मैंने। लेकिन जो मरियम खातून है और जो नूर है उसने तो जज किया था। तो मर्द जनरली औरतों को जज नहीं करते उनके लिबास पे, हाँ, एडमायर बहुत करते अच्छे होते हैं, हैं। वो नेक होते हैं, नेक सिफ्त हैं, औरतें करती हैं, या इस सेंस में उन्होंने किया है, सारी औरतें भी नहीं करती, इधर उन्होंने किया, दैट्स व्हाई शी वाज मोर कंफर्टेबल विद हिम। लेकिन उधर एक मोमेंट ये भी होता है कि ज़ैनब आपी बाहर बैठी, मैं क्यों आपी कह रहा हूँ, हाँ। बदतमीज। ज़ैनब जो है वो बैठी होती है बाहर और रो रही होती है इसी सारी बात पे, और एंड ऑफ कोर्स शी इज लुकिंग राविशिंग। तो उमर साहब आते हैं बाहर और वो अपनी जैकेट उतार के ऑफ कोर्स, ज़ैनब को पहनाते हैं, ऑफ कोर्स। और उनकी मूवमेंट हो ही रही होती है, इन वॉक्स इन द फादर, क्या नाम है उसका? अब्दुल्ला, नहीं, दुआ का बाप, रेहाना। तो रेहान उधर पॉइंट मारता है सारा कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है। ये आदमी कौन है? बहुत फ्री हो रहा था। रेहान क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बताया है मैंने, अजलान के चचा हैं ये। उसको क्या हक है पॉइंट मारने का? फिर भी शादी उसने कर ली, शर्म। फिर रेहान की बीवी आती है फुल स्कार्फ वाफ पहन के। अच्छा, वैसे वो नहीं लेती। हाँ, ये भी एक ट्रैक उन्होंने दिया है, मुनाफकत, कि रेहान जो है वो किस तरह से उनको फंसाने के चक्रों में है और अपनी बीवी यूटिलाइज कर रहा है, बीवी को फुल। और अगला सीन दिखाते हैं बीवी फिर स्कर्ट पहन के बैठी हुई और उसको कह रहा है, देखा मैं कितना स्मार्ट हूं। ये होता है। तो ये पूरे अभी तक एनिश में जो सबसे लाइकेबल कैरेक्टर है ना, बाय द वे, वो ज़ैनब ही है। नहीं, मुझे दुआ भी बहुत पसंद है। मतलब है कि मुझे मरियम खातून भी पसंद है। नहीं, मरियम खातून थोड़ी सी नहीं यार, अच्छी है अच्छी उनकी। हैं, वो अच्छी देखा हैं। आपने, वो सीन नहीं देखा होगा जो उसने एल्बम पुरानी देखी, देखा मरियम था, खातून बड़ी देखा कूल देखा हवा था। खातून है हमेशा से। हाँ, निकाह मैंने बाद में पूरी अच्छी कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन। वो अच्छी थी कि मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन मुझे खुद मेरा दिल चाहा कि जब और वहां पे वो कहती है कि अब्दुल्ला साहब जज नहीं करते। अरे नहीं, वो ऐसी चीजों में कभी भी दखल नहीं देते। यार मैंने समझ गई अब्दुल्ला साहब को, काश अब्दुल्ला साहब थोड़े से ज्यादा हॉट होते तो बड़ी मुझे खुशी होती, लेकिन नहीं है बेचारे। यार हॉटनेस कोई बालों में ही है खाली, बालों में क्या तो क्या है, पर्सनैलिटी चार्मिंग आदमी अब्दुल्ला साहब। ठीक है। आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने एलिफ चार्मिंग के साथ थोड़ी सी लुक्स भी उनको अगर दे देता डायरेक्टर तो क्या ही बात थी। कितने आप रूड है। लो जी, मैंने वो हॉटनेस वापस ले ली है रेहान भाई से। हरकतें जो होती है ना इंसान की, वो खराब कर दी। रेहान है ही नहीं हॉट, बहुत कहां से हॉट? चबल आदमी है। नहीं, वो गुड लुकिंग कहीं से भी नहीं है। अब्दुल्ला साहब ज्यादा बेटर लुकिंग है, लेकिन उम्र अच्छे हैं। उम्र तो है, उम्र अच्छे हैं। उम्र क्या लगी थी, उम्र भाई, उम्र अच्छे हैं। हाँ, उम्र अच्छे हैं, उम्र अच्छे हैं। एक डिमांड एक कैरेक्टर करता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है, इसलिए मैंने की। उम्र अच्छे हैं, उम्र अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उम्र। जहेज वाला सीन बहुत क्या तुम्हारा जहेज नहीं आएगा? लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि जी बेचारा जहेज। यार तुर्की में भी यार होता आप देखिए, एन इश्क और जमा तकसीम साथ साथ चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। हाँ, कैसी बात है यार। वो उधर जहेज उसके सूटकेस फरोल रहे होते हैं, इधर वो उन्होंने 4-5 नैपकिन लगा के, उन्होंने कहा बाकी चीजें की नहीं, वो सिर्फ कपड़े ही दिखाते हैं। यार आप फिर आगे चली गई, हमने नहीं देखी वो किस अभी तक। तो यार फिर आप नाइन्थ भी कर लें, बिकॉज मैंने तो देखती है। नहीं, हमने नहीं देखी, हम क्यों कर लेना है, अगले हफ्ते करेंगे। Anything else you want to say about it? I don't know where I stopped. I enjoy Anishk a lot. I genuinely I'm enjoying watching it. The only problem is it is like 1,000 episodes. नहीं तो एपिसोड 8 में इम्पोर्टेंट सीन होता है जब जिम्मल मेहदी को थप्पड़ मारती है, वो उनका भी मुझे लगता है आगे कहीं ना कहीं नहीं उनका रोमांटिक वो नहीं होगा। I think so. तो the whole नूर आपा वाला ट्रैक is episode 9. Not interested. हुआ कुछ एपिसोड? हाँ, Not interested. okay. नरगिस भाभी और मुस्तफा वाला भी आपने नहीं फिर देखा ट्रैक? कैसे, मैंने देखी ही नहीं 9वीं किस्त में, कैसे देखूं? मुझे नहीं पता ना 9 में था कि 8 में था।
ओके चलो ठीक है. अगले हफ्ते इस पे बात. But I enjoy Anish, and I know you guys are also enjoying it a lot. Yeah, a lot of people tag me on their videos and reviews. आपके कमेंट से और आपके डीएम से हमें अंदाजा यार हो ड्रेस रहा है. कौन सा पहना होता है? किसने? वही बुरा वाला ड्रेस पहना होता है दुआ ने अपनी शादी पे बेचारी ने. कवर्ड वाइट ड्रेस. लेकिन यार हमने ज़ैनब खातून को नहीं देखा. मैं देख लूंगी जाके, मैं देखूंगी, मैं मिस नहीं करूंगी. यार अच्छा ज़ैनब अभी आखिरी एपिसोड 8 के एंड में जब दोनों डेट पे होते हैं, डेट पे तो नहीं ये होते, बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस करने कॉफी का पीना. यार वो ज़ैनब स्माइल पहली बार करती, शी लुक्स सो प्रिटी. शी नीड्स टू स्माइल मोर ऑफन. दान देखे मैंने पहली बार स्माइल की, मैंने कहा यार बात ही कि ज़ैनब जो है इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, बातें भी वो सही करती है. एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द एक्टर एज वेल. एब्सोल्युटली. नाम नहीं पता मैं लेकिन मरियम खातून इनसिक्योर हो गई ना, फिर हो गई ना यार इनसिक्योर में. मियां क्या करते, नहीं होना चाहिए था. पूछती उसको कि आपने लंच किया, क्यों किया? Maybe she knows something that you don't know about Abdullah साहब. Then why is she so doting on him? इसीलिए वश में करने के लिए अपने. नहीं यार, नहीं. अगर अब्दुल्ला साहब अगर ऐसे हैं तो नहीं ऐसे तो नहीं है, लेकिन वो क्या अब्दुल्ला की और एलिफ की पूरी कॉन्वर्सेशन क्या थी? एलिफ ने कहा हर मर्द जो है वो ऐसा. जी खलील रहमान कमर की राइटिंग है बेसिकली. है. एलिफ ने वही बात की जो हमारे इधर ड्रामों में होती है कि विद अली हसन की डायरेक्शन. विद अली हसन की. यही हो रहा है सब सिचुएशन. मजे का है. ये उसने बोला कि कोई मर्द जो है वो ऐसा नहीं होता, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला. ये बात बोली है उसने दुआ ने अब्दुल्ला साहब को. अच्छा यानी जर्मनी वाला आपने देखा ही नहीं पूरा ट्रैक? नहीं देखा ना. मुझे ये पता है कि उसने एंड में बोला दुआ ने कि मैं जर्मनी जा रही हूँ, मेरी दोस्त की कोई डिलीवरी है या बेबी शावर है या कुछ, वो देखा पार्ट. ठीक है. एनीवे मूविंग ऑन टू आमना. आर यू एंजॉयिंग एनिश? लॉट. इट्स अ गुड फन वॉच, गुड वॉच. मजा आता देख के.